बीजेपी के खिलाफ आज तक कुछ नहीं बोला। अच्छा, मैं बता रहा आपसे, अगर एक अल्फाज बोल लो, एक भी बयान दो, तो मुझे बता दो आज हम कहाँ पे भैंस चोरी का आरोप लगा, आज हम कहाँ के जो यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा गया, आज हम कहाँ की किताब चोरी का आरोप लगा, किताब चोरी का इस देश में जब किताब चोरी का बकरी चोरी का इल्जाम लगा, वो वैसे दिन रात योगी था और मोदी था गाड़ी थे। अभी तो हाल ही में आजम खां पर तैयारी हुई ईडी से। ईडी की रेड क्यों नहीं पड़ रही वैसी पे? आजम खां पे क्यों पड़ रही? परसों भी ईडी की रेड पड़ रही थी यार, पता कहाँ किस तरह की ईडी की रेड उनके करो। 500 मीटर दूर गाड़ी रोक के पैदल चल के गए, आज भी उसकी गली में जिब भी जाना तो बड़ंच मेरा जहाँ, वो आजम कहाँ है? उसके घरों तो रेड पड़ेगी, वो वैसे क्यों नहीं जाती जब दिन रात गाड़ी दे वो बीजेपी थे? तो लोग तो कह रहे हैं गलती करोगे तभी तो सजा भुगतोगे, गलती की होगी तभी आई होगी। कौन सी? आज तक बीजेपी के एक भी कैंडिडेट पर रेड क्यों नहीं पड़ी? जो उनसे बस साध्वी पर गया, बम विस्फोट में नाम है उसका। आज भी 20 किसानों को कुचल दिया, क्या भैया वो गलती नहीं है? साध्वी पर गया। एक बात तो बताओ, भोपाल में बताओ तुम, आज भी केस चल रहा, पर संसद है बीजेपी की क्यों है? तो क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि आजम खान निर्दोष है? तो भाजपा लगातार उसको टारगेट कर रही है। बिल्कुल निर्दोष है, 100% निर्दोष है आजम खान। तो वो आज तक नहीं झुका, 4 साल हो गए जेल में, और जब वो जेल के जमीनों के घोटालों के आरोप लगे हैं उन पर, साबित कौन सा होया बताओ तुम? एक केस साबित होता तुम आजम कहाँ पे हो? अब भी बाइज्जत बरी रेखा आया। अगर जब तक साबित नहीं होने का उसने किस तरह कह देंगे चलाओ जाओ केस पे केस, उसका कुछ फायदा है? जब तक साबित नहीं होने का केस किस तरह साबित हो जाएगा? अब ईडी की रेड पड़ी, क्या साबित क्या मिला? कुछ भी नहीं। आजम खान ने यह कहा था कि मैं इस देश का ऐसा पहला नागरी कैबिनेट मंत्री रहा है जो भी मंत्रालय मेरे पर आया जिस पर किताब चोरी का आरोप लगा, और जिस पर किताब चोरी का आरोप लगा ना हमें इतिहास पढ़ा में। अब्दुल कलाम आजाद ने भी किताब चोरी करी थी, पर इंडिया का मिसाइल मैन है। बताओ तुम। कहते हैं कि भाई मुझ पे बकरी चोरी का आरोप लगा रहे हैं, मुझ पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो करी होगी बकरी चोरी, उसने चला था बकरी चोरी करने की। एक बयान में उसने ये कहा था कि मुझे एक दिन में अपनी भैंस ढूंढवा ली थी, सब सारे देश ने पता, बहुत हल्ला हुआ उस चीज पे। पर एक बात तो बताओ, फिर उसने एक लाइव इंटरव्यू में कह दिया बात, अपनी बात क्लियर करने के नाम की, ताकि लोगों पे गलत मैसेज ना जा। वो बात ही होती कि मुझे अपनी भैंस इसलिए ढूंढवाई थी ताकि कल में प्रधानमंत्री, दूसरा उन्होंने कहता भाई यूपी का तो कैबिनेट मंत्री की भैंस चोरी होने लग रही, वही नहीं मिली, आम जनता की तो रक्षा किस तरह करेंगे? उस बात ने दूसरी पार्टी ने किस हिसाब से लिया? अगर कैबिनेट मंत्री की भैंस चोरी होगी एक रात में मिलेगी, तो क्यों सताया जा रहा है आजम खान को? वो सच्चा है, इसलिए सताया जा रहा है। जो रामपुर चक्कू छुरू के नाम से जाना जाता था, उसने कलम का देने का काम करा, इसलिए सताया जा रहा है आजम खान को। आज से 10 साल पहले मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, उनमें उनका नाम आया था और बड़े तौर पर बताया था कि डीएम और एसपी को दिन के दिन ही हटा दिया गया था। बड़े बड़े आरोप उस समय उन पर लगे थे। कितने दंगे ऐसे है 14 के बाद में जिनमें बीजेपी का नाम है, वो क्यों नहीं टारगेट किए जा रहे? क्यों साहब, मुजफ्फरनगर के दंगों में उनका नाम आया? नगर में ही दंगा थोड़ा नहीं, उनका नाम है ना, एसपी डीएसपी को हाथ क्या उठाया गया था उनको? ये बताओ, रात ही निकाल दिया गया था। ये बताओ, एक मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं है जहाँ पुलिस खुद सपोर्ट कर रही दंगाइयों को, उन लोगों को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा? नहीं, वहाँ तो खुलकर के नाम आया था ना। जब वो सामने पर्दे मैं बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर वाला दंगा था, उसका नाम आया, देश के गद्दारों लोगों वो कौन था? बीजेपी का नहीं था क्या? बताओ तमी, कौन थे देश के गद्दार? जब दिल्ली में अमित शाह ने क्या कहा था कि बेटा यहाँ दबाओ, आवाज शाहीन बाग में दमनी चाह, वो तो आजम खां क्या है, एक हल्का सा बहुत ही छोटा सा वो यहाँ का नेता है। आजम खां गृह मंत्री होने के बाद, उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कहे जाने वाले आजम खां को छोटा नेता मान रहे हैं आप? अमित शाह का तो छोटा ही है, जो देश का गृह मंत्री है उसका क्या अमित शाह, वो आजम खां। बताओ तमी, अमित शाह ने क्या कहा था कि बटन यहाँ दबाओ, आवाज लखीमपुर खेड़ी में जानी चाहिए। बयान कैसा है? क्या भड़काऊ बयान नहीं है। मोदी ने क्या कहा था कि जो दंगा लग रहे हैं इनके कपड़ों तो पहचाना जाए, कपड़ों तो क्या पहचान लगे? बताओ तमी, मैं पहन लू भी योगी वाले कपड़े ऑरेंज, तब मुझे मेरा क्या नाम है बताओ? चलो पता लग रहा मैं क्या हूँ, तो बताओ क्या पहचान लगे मेरे कपड़ों? मगर दोस्त सचिन और गौरव के घर वाले कहते हैं कि उनके फोन के माध्यम से उनके जब डीएम एसडीएम कार्रवाई कर रहे थे रात के रात उनको हटा दिया, एसपी का बिस्तर पैक करवा दिया आजम खान ने। कहाँ पे? यहाँ से मुजफ्फरनगर दंगे में, कबाल कांड की सुनना तुम। एक उस वो ये कार्यवाही ऐसी थी जिसमें अखिलेश यादव ने सिर्फ 8 दिन के भीतर 3 एसपी बदले थे, जो कि बदलवा का था लखीमपुर खेड़ी में। आज भी वही है, कुछ वहां से पीछे तो दबाव होगा, कुछ भी होगा, सही जांच के ऑर्डर होंगे जब भी तो हेलीकॉप्टर तो एसपी आ गया था यहाँ से, तो जांच सही तरीके से पूरी कोशिश कर रहे थे जब भी तो हुई थी। क्या पाया था बताओ? कुछ भी नहीं पाया। एक बात तो बताओ, यहाँ से जब मेवात में हिंसा हुई थी, कितने हिंदुओं का घरों बुलडोजर चला बताओ तुम? बस अब 1200 आदमी बेघर है आज, जाकर देखो उनकी हालत, उनसे पूछ लो। यहाँ मुजफ्फरनगर दंगे डालो, 800 घर फूट गए वहाँ से। तो 800 घर कहने चाहिए सरकार जो मुसलमानों को टारगेट करती है क्या? एक दिन लेकिन मुसलमानों को टारगेट, मुसलमानों ने टारगेट की नहीं है, बात है देश की जनता ने गुमराह करने की, गुमराह कर रहे बस। तुम मैन मुद्दे उन पर ध्यान हटागा बस, नहीं कहता नहीं बात पर करे हिंदू और मुस्लिम पे, और कुछ आजम खान साहब, इस सरकार ने और कुछ नहीं, इनका मुद्दा एक है हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद, और कोई मुद्दा नहीं है।
अपना एक ही मुद्दा लड़ाना है और कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। आपके जस्ट पीछे की और मैं बस्ती बताऊंगा, यहीं से ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। यहाँ से कुछ कई सौ मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं, उधर से प्लान करने के बाद यहाँ पर रहे हैं। तो उस समय सरकार में दंगे हुए थे, तब जाकर तो यहीं रह रहे हैं ना। यहाँ तो प्लानिंग नहीं हुआ आज तक। भैया मुजफ्फरनगर से यहाँ पर आए हैं रहने के लिए। उनके कोई रिश्तेदार है तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। रहना है ना, मुझसे पूछो, मैं बता रहा हूँ, आए ना, आए ना। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपसे सारे बताऊंगा। 2013 में नहीं आए थे, 2017 में, 18 में, 20 में, 21 में, 24 में आने लग रहे। वजह है क्योंकि इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं योगी राज में। जब आपके जहनियत में हर चीज, आप एक बात तो बताओ, भी एक मैडम ने 7 साल के बच्चे की कितने उम्र हो, 7 साल का बच्चा बोलना भी जानता, फर्स्ट क्लास में था, तो एक मैडम का लाइव वीडियो आया, कोई मुसलमान का लड़का इसके कमर में घुरे बजाओ। जब एक टीचर 7 साल के बच्चे पे पूरी क्लास में घुरा बजवाएगी तो वहाँ के माँ बाप क्या करेंगे? बताओ भी, उस मैडम की मानसिकता बताओ तुम कैसी है।